शेयर बाज़ार सबका अधिकार में जो है आप सबका स्वागत है। और हमारे शो में जो है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है स्टॉक्स की, उसकी जो है सारी डिटेल जो है आपकी स्क्रीन पे आएगी। पर इस बार जो है सवाल जवाब QR कोड के ज़रिए होगा। आप देखेंगे तो QR कोड में आप देखेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए या अलग अलग माध्यम के ज़रिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी स्टॉक, आपकी कितनी बाइंग हुई है क्वांटिटी और क्या रेट हुई है, और इसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट हॉरिजन बनता है आपका, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो आप जो है स्पष्ट करके लिख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम अपने गेस्ट के साथ जो है इम्पोर्टेंट कॉल्स ले सकते हैं। हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं ध्वनि जी और सचिन जी। और याद रखिए हम अपने पहले कॉलर के पास चलते हैं अभी। और यहाँ पे जो है संदीप जी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं? जी संदीप जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी बिल्कुल। संदीप जी, आपकी स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, 351 में आपकी बाइंग है, 6500 का क्वांटिटी है। तो ये जो है लंबे अवधि के लिए आप रखना चाहते हैं ये स्टॉक? थोड़ी सी करेक्शन लेवल्स पे दिख रही है, बट क्या है आपका व्यू पॉइंट? एक्चुअली मैं शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता हूँ, लेकिन अभी तो लॉस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लॉसेस देखे तो बड़े आंकड़े दिख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी जो है इन्होंने सोचा था, लेकिन अब लॉन्ग टर्म व्यू लग रहे हैं। तो ध्वनि, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है करंट लेवल्स पे क्या लग रहे हैं? करंट लेवल्स पे देखें तो यहाँ पे इनकी जो भारी नुकसान आ रही है 285 टू 290 के बीच जो है स्टॉक है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस 351 पे है। तो ध्वनि, यहाँ से जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे जियो फाइनेंशियल का क्या सेटअप बनता है? देखिए शरद, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए लिया था, तो उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना ये एक समझदारी नहीं होती है। जहां तक मार्केट का सवाल है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करा है तो उन्हीं लेवल्स के पास उसका स्टॉप लॉस रखे और वहां से ही आप अपना ट्रेड उस हिसाब से यहाँ पे पोजिशन को कन्वर्ट ना करें लॉन्ग टर्म के लिए। जहां तक जियो फाइनेंशियल का सवाल है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का नजरिया इसका जो है वो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है। एक मात्र यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टेंटली इसके अंदर जो है वो एक डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 270 की लेवल्स के पास यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अभी नुकसान तो इनको जैसे काफी भारी हो रहा है, तो 270 के लेवल्स का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करके रखे। इन लेवल्स के पास बेस फॉर्मेशन होता है तो वहां पर एवरेज करके भी चल सकते हैं, जैसे कि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स को लेके यहाँ पे कोई भी चिंता नहीं है। तो लॉन्ग टर्म को लेके यहाँ पे कोई भी चिंता नहीं नजर आ रही है जियो फाइनेंशियल पे। ये है राय ध्वनि जी की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ नीरज मेहता जुड़ चुके हैं। नीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे है और कौन सा स्टॉक है आपके पास? तो मेरे पास यस बैंक का 5000 शेयर है, वो 20 रुपए का रेट का है जी। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब एक साल का एक नजरिया रखता हूँ, तो कैसा करना है वो रख सकते हैं या अभी क्या कर सकते हो? जी बिल्कुल। सचिन जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा ये स्टॉक देखिए, 20 रुपये से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखें तो स्टॉक करीबन 9-10% टूट चुका है। इस साल के हाई से देखें तो वहाँ से तो करीबन कुछ 50% टूट चुका है। टूटकर अब ऑलमोस्ट 1 ईयर लो लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। एक साल तक ये होल्ड कर सकते हैं, तो बताइए कि क्या चांसेस है यहाँ से रिवर्सल के? एक साल काफ़ी लंबा समय है, तो क्या तब तक इनके खरीदारी के भाव के वापस ऊपर जा सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए नीचे। जी अंश जी, देखिए मोमेंटम्स की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली करीब 24-25 के आसपास से यहाँ पर जो है वो डाउन साइड मोमेंटम्स बने हुए हैं। हालांकि स्टॉक अभी अपने एक रीसेंट सपोर्ट के पास ही जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है, विच इज नियर अराउंड 17.30, 17 के आसपास में दिखाई दे रहा है। इफ इन केस अगर यहाँ से कोई एक पुल बैक मूव मिलता है तो फिर पॉसिबली इनकी कॉस्ट के ऊपर स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर ये 17 के भी लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर डाउन साइड में 15 के आसपास तक के एक सपोर्ट्स जोन टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इनका टाइम फ्रेम 1 ईयर के लिए है, सो आई वुड से कि एक बार होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को। स्टॉप लॉस डाउन साइड में एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल 15.50, 15 के आसपास में वही एक लेवल लग रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। मुझे लगता है अगर होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस 15 रहेगा।
रहेगा जिसको मेंटेन किया जा सकता है। और अगर 17 के इमीडिएट सपोर्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे और अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो फिर पॉसिबली एक मोमेंटम, एक रिबाउंड जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। हालांकि अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड ही है, अपसाइड में मुझे लग रहा है कि करीब 23 रुपए के आसपास तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो 20 रुपए की इनकी कॉस्ट है, अगर 23 रुपए के अराउंड मिलते हैं आई वुड से कि एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक करिएगा, रिमेनिंग पोजीशंस में कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ में वेट कीजिएगा। बट अभी के लिए 15 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको एज एन सपोर्ट लेवल और एक स्टॉप लॉस पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है यस बैंक पे रणनीति आपको मिलती हुई। एकता सिंह चंडीगढ़ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एकता, गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। गुड मॉर्निंग, मेरे पास दो स्टॉक है। एक तो है हिंदुस्तान जिंक का 510 के परचेज किया था 50 स्टॉक्स, और एक एनएमडीसी का है 300 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 73। मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इनका पूछना है कि बिकॉज अभी ये काफी डाउन जा रहे हैं शेयर। हिंदुस्तान जिंक आपने 510 के भाव पे लिया है ना? हाँ जी। हाँ, क्या अगस्त के आसपास की खरीदारी है? सॉरी, खरीदारी आपकी अगस्त के आसपास की है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, दोनों पे लॉन्ग टर्म व्यू ही चाहिए ना आपको? यस, लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिंदुस्तान जिंक पे जरा राय दीजिए। इन्होंने 510 के भाव पे खरीदारी की हुई है, एनएमडीसी पे भी लॉन्ग टर्म नजरिया जानना चाहती हैं। इन दोनों स्टॉक पर क्या रणनीति लेकर चला जाए? हाँ प्रशांत जी, हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हुए हैं स्टॉक के अंदर। करीब 485 480 वो एक सपोर्ट जोन थे जिसको ब्रेक किया स्टॉक ने। हालांकि अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक सपोर्ट्स के पास में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 428 27 ये एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है एंड अराउंड दैट लेवल्स के आसपास में ये जो है वो मोमेंटम्स बने हुए हैं और अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आरएसआई पर फोकस करें तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे इंटैक्ट है, बट मुझे लग रहा है 27 के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है, बिकॉज प्रीवियस वीक में भी हमने देखा है यहाँ पे कि अराउंड 29 के आसपास के लोस टेस्ट किए थे, वहां से एक रिबाउंड, एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिला था। रिसेंटली इस हफ्ते में भी वापस अराउंड दैट लेवल्स की एक सपोर्ट्स को टेस्ट करता हुआ नजर आया और करीब 435 के पास में मूव कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं होल्ड रख सकते हैं, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट करूंगा विच इज नियर अराउंड 412 410 इस लेवल्स के आसपास के एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपसाइड में अगर ये 27 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो फिर पॉसिबली 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर यहाँ पर एक पुल बैक मूव मिलना चाहिए और नेक्स्ट लेवल यहाँ पर टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक। वो होंगे करीब 450 के आसपास में। 450 455 इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है अराउंड दैट लेवल और सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबली अप मूव जो है वो करीब 490 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज में। सो अभी के लिए स्टॉप लॉस 410 के आसपास का रख सकते हैं, उसके साथ में पोजीशंस में बने रहिए। नाउ विल टॉक अबाउट दी एनएमडीसी में भी एग्जैक्टली सपोर्ट्स तो ब्रेक हुए हैं, बट चूंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो यहाँ पर भी स्टॉक्स के अंदर जो है वो अभी भी बाइंग ट्रेंड इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि एक बार लॉन्ग टर्म के लिए अगर व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं पोजीशंस को। यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा करीब 57 के आसपास का, 56 इवन विल कंसीडर। सो 56 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर वेट किया जा सकता है। अपसाइड में एक रिकवरी मूव नजर आ रहा है, वो स्टार्ट होगा करीब 70 के ऊपर। सो 70 के ऊपर जैसे स्टॉक सस्टेन करेगा पॉसिबली 78 और 80 तक के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो अभी के लिए दोनों स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस में होल्ड रखने की सलाह रहेगी अलोंग विद द स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल, एनएमडीसी और हिंदुस्तान जिंक के जो होल्ड की पोजीशंस की सलाह आ रही है सचिन से। लेकिन एक बार मार्केट के चार्ट चेक देख लेते हैं। थोड़ी जो है एनएससी और सेंसेक्स दोनों ही रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छी रिकवरी जो है दिन के लो से देखने मिली है। वो निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है एक रिकवरी बनने की कोशिश फिर करी है डेज लो से। अब देखें तो अब हरे निशान पे जो है वापस आ गया है। सेंसेक्स की भी बात करें तो यहाँ पे जो है एक अच्छा मूव देखने मिला है, दिन के लो लेवल से जो है लगभग 600 बेसिस पॉइंट्स का जो है इंक्रीज़ आया है। बट अब चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे हैं केशव केदारलाल जी। नमस्कार केशव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल केशव जी, आपका स्टॉक है बीएससी जहाँ पे लगभग 4,315 रुपये में आपकी खरीदारी हुई है, 21 शेयर्स है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है वो लंबे अवधि के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है? नो सर, शॉर्ट टर्म के लिए। जी बिल्कुल, बीएससी की जो बाइंग है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है। तो सचिन जी ज़रा बताएंगे बीएससी करंट लेवल्स पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स बीएससी के जो एफएनओ नंबर्स आ रहे हैं 2-3 महीने से टर्नओवर्स के वो कम आए हैं, हालांकि बुलिश नज़रिया मैनेजमेंट का आ रहा है खास करके उनके नॉन ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स को लेके। तो आगे जाते हुए बीएससी शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या मूव दे सकता है?
बाइंग काफी अच्छे लेवल से है, 4315 के आसपास के लाइक लेवल्स इन्होंने मेंशन किए एज अ बाइंग। एंड स्टॉक ऑलरेडी प्रॉफिट में यहाँ पर मूव करता हुआ दिख रहा है। इनका नजरिया हालांकि शॉर्ट टर्म का है, सो मुझे लगता है एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं करंट लेवल्स के आसपास में, ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है एंड पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए। रिमेनिंग पोजीशंस को जो है वो एक स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा नियर अराउंड 4800 का। सो 4800 के स्टॉप लॉस के साथ में रिमेनिंग पोजीशंस होल्ड रखिए और पार्शियल प्रॉफिट करंट मार्केट प्राइस से एक बार बुक करके चल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो 5000 के आसपास में एक अच्छे सपोर्ट जोन बने हुए हैं। सो 4800 एज अ सेफर स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। और इफ इन केस अगर थोड़ी सी भी और डिप मिलती भी है तो 5000 एंड 4950 के आसपास से एक रिवर्सल मूव देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह, करंट मार्केट प्राइस पे रिमेनिंग पोजीशंस कैन होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4800। बिल्कुल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय बीएसई में। लेकिन सबसे पहले तो बाजार को जरा देखिए। जी हाँ, क्या शानदार रिकवरी नजर आई है बाजार में। अगर हम निफ्टी को देखें तो निचले स्तरों से लगभग 180-85 अंक संभल चुका है अब निफ्टी। बैंक निफ्टी 320 अंकों की रिकवरी हमें शानदार निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा फोकस देखिए निफ्टी में, सबसे बढ़ने वाले जो शेयर हैं उसमें 5 शेयर आईटी सेक्टर के हैं। जी हाँ, और लीडरशिप कहां मिल रही है? लीडरशिप मिल रही है टीसीएस से। और जाहिर सी बात है 5% ऊपर निफ्टी का टॉप गेनर टेक महिंद्रा देखिए लगभग 3.5% ऊपर, विप्रो देखिए 3% से ज्यादा की तेजी, एचसीएल टेक 2% ऊपर है, इन्फोसिस लगभग 2% है, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस, इसमें बजाज ट्विंस भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आईटी आज लीडरशिप लेता हुआ। सुनील हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सुनील जी, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सुनील जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही सर। हाँ पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम सुनील है, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ जी। मेरा आरती इंडस्ट्री सर 480 रुपीज पे है, 1000 क्वांटिटी है सर। उसका बारे में जानकारी चाहिए था सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए सर। लॉन्ग टर्म का है। सचिन जरा बताइए आरती इंडस्ट्रीज पर क्या राय बन रही है आपकी? 418 की इनकी खरीद है, फिलहाल 10,000 लगभग कह लीजिए 11,000 तक के नुकसान में है यहाँ पे, तो क्या करना चाहिए? देखिए हालांकि इनकी बाइंग तो थोड़ा लोअर लेवल्स पर ही है, बट स्टॉक के अंदर देखिए तो प्रायली काफी कंटिन्यूसली जो है वो यहाँ पर हमने एक सेल ऑफ आते हुए देखे हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो थे उसको रिस्पेक्ट नहीं किया है मार्केट ने, स्टॉक ने पर्टिकुलरली, और कंटिन्यूसली जो है वो वीकनेस बनी हुई है। हालांकि इनकी बाइंग करीब 418 की है, 407 के आसपास चल रहा है अभी स्टॉक। एंड अगर मोमेंटम रेटिंग्स पर थोड़ा फोकस करें यहाँ पर तो ओवर सोल्ड होते हुए नजर आई है। सो मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी मूव जो है वो कमिंग डेज में आरती इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिलना चाहिए। सो पोजीशंस में बने रहिए, बट एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जो कि मेंटेन करना रहेगा, वो रहेगा 387 का। 387 इस स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। कोई भी एक रिकवरी मूव मिलता है तो मुझे लग रहा है अपसाइड में जो है वो करीब 430 440 ये लेवल्स को टेस्ट करना चाहिए स्टॉक को, वहां पर इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। बिकॉज लिमिटेड अपसाइड ही लग रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो वीक है, बट यस एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म के अंदर। सो 387 के स्टॉक के साथ पोजीशंस में बने रहिए। अपसाइड में जैसे ही 430 435 के लेवल्स मिलते हैं वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ये है राय आती इंडस्ट्री पे सचिन जी की तरफ से। लेकिन सचिन जी ज़रा आईटी शहर ज़्यादा फोकस में है और यूट्यूब नहीं, कई बहुत सारे जगहों पे हमें टीसीएस के बारे में भी सवाल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इनके जो नंबर्स थे वो थोड़े मिले जुले थे, इन लाइन थे, डॉलर रेवेन्यू थोड़ा गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री थी वो काफ़ी थोड़ी अच्छी थी, जिसके चलते यहाँ पे अच्छा बुलिश प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक भी आप देख लीजिए आज करीबन 5% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी समय से एक थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख रहा था, वहाँ से हटकर अब एक गैप अप के साथ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो बताइए जो आज का मूव है ये कितना रिलायबल है, कहाँ तक जा सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए अगर कोई होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को तो।
ये मूव मुझे लगता है रिलायबल है, बिकॉज डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर देखे तो एक लोअर साइड में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि उन सपोर्ट्स को जो है वो ब्रेक होता हुए नजर नहीं आ रहे थे। वो सपोर्ट लेवल थे नियर अराउंड 4000 के, एंड अराउंड दैट लेवल से ही हमने एक रिकवरी मूव यहाँ पे आता हुआ देखा है। अगर हम वीकली चार्ट्स पर थोड़ा फोकस करें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश है। यहाँ पर हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशंस बने हुए हैं। साथ ही साथ में वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अपने 50 वीक्स एज वेल एज 100 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये मोमेंटम मुझे लगता है रिलायबल है, एंड 4000 के बिलो के एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे। 4000 बिलो कहीं पे भी एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। 3990 3980 के आसपास में वो एक स्टॉप लॉस रहेंगे इमीडिएट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अपसाइड मुझे लग रहा है एक बार जिस तरीके से यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिला है, ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए करीब 4350 एंड 4400 तक के लिए। सो वो अपसाइड में पोटेंशियल टारगेट लग रहे हैं जो कि हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। एंड डाउन साइड में सपोर्ट और इमीडिएट स्टॉप लॉस लेवल वो 4000 बिलो रहेगा। बिल्कुल 4400 लेवल्स तक टीसीएस के जो है अपसाइड देखने मिल सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, ये सचिन जी की राय है। लेकिन अब जो है हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुआ जी जल्दे। नमस्कार बुआ जी, और आपका जो स्टॉक है वो है टीटागढ़, तो ज़रा बताएंगे कि आपकी जो ये स्टॉक है लॉन्ग टर्म बेसिस पे रख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे रख रहे हैं बुआ जी? शॉर्ट टर्म चार्ट लिया था, ऐसा लगा था कि लेने के बाद ऊपर जाएगा 10-10 हजार प्रॉफिट दिखने के बाद मैं निकलने वाला था। लेकिन वो मैंने खरीदी लिए शेयर लिए तो वो पूरा 5000 पास हो गया पहला। जी बिल्कुल, आपकी खरीदारी थोड़े हायर लेवल्स पे भी आई है, लगभग 30 से 40% का जो है डाउन टिक आपके इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देखा जाए तो बुआ जी आपकी जो राय जो है टीटागढ़ पे जो है फोकस रहेगी। तो सचिन जी ज़रा बताएंगे टीटागढ़ के क्या लेवल्स लग रहे हैं अभी, खासकर कि देखिए लेवल्स जो है अराउंड 1040 1050 के बीच है, पर अभी भी आज भी स्टॉक में गिरावट है, 4% डाउन है। बट आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी रैली आ सकती है बजट के पहले, खासकर कि जो आपके रेलवे स्टॉक्स है उसको लेके, या अभी भी म्यूटेड लेवल्स लगेंगे? और स्टॉप लॉस भी ज़रूर बता दीजिए इस लेवल पे सचिन जी। जी शरद जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है। अराउंड 1350 अराउंड दैट लेवल से जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे वीकनेस बनी हुई है। एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे करीब 1080 90 के आसपास में, वो लेवल्स भी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशंस में ब्रेक होते हुए नजर आए। एंड मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल्स यहाँ पर जो है वो करीब 980 970 तक के लिए हो सकते हैं। तो ये करेक्शंस थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है, बट हालांकि चूंकि कमिंग मंथ में जो है वो बजट अनाउंस होगा, सो वहां से काफी ज्यादा होप है पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर। एंड स्टॉक में अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट्स पर भी देखें या एज वेल एज मंथली चार्ट्स पर भी देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी जो है वो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। ये कुछ स्लाइड बिकॉज ऑफ द लाइक डाउनसाइड मोमेंटम्स हम बोल सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मार्केट में करेक्शंस हैं उसके चलते यहाँ पर कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है। बट अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं पोजीशंस को, डेफिनेटली होल्ड रखिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप बन रहा है, बट वो सजेस्ट करूंगा जिसको प्लेस करना रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 930 का। सो 930 इवन 920 वील कंसीडर। सो 920 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में होल्ड रखिए। हो सकता है करेक्शन थोड़ा सा 1000 तक के लिए और कंटिन्यू रहे, बट अराउंड दैट लेवल से वापस से एक रिबाउंड देखने को मिलना चाहिए स्टॉक के अंदर। सो अभी के लिए पोजीशंस होल्ड 920 के स्टॉप लॉस के साथ में, और रैली एक एक्सपेक्टेड है एज पर दी बजट, और बजट के अंदर अगर कुछ फेवरेबल अनाउंसमेंट्स होते हैं तो फिर एक अच्छा मोमेंटम टीटागढ़ में कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। सचिन जी आप हमारे साथ जुड़े, और बस आज के लिए शो के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। और अगले बार जो है हम देखेंगे ऑफ कोर्स कमोडिटी सेगमेंट में जो है थोड़ी देर में आने वाले हैं हमारे साथ विष्णु मोहन जी, और उसके लिए अब अलविदा लेते हैं मैं और मेरे कलीग्स प्रशांत और अंश।